Hello everyone, welcome on Historical Pieces. Today we discuss the new topics electromagnetic waves. Electromagnetic waves means विद्युत चुंबकीय किरणें. Electromagnetic waves such as lights are generated by the vibrations of electrically charged particles. प्रकाश जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं वे विद्युत आवेशित कणों में कंपन के कारण उत्पन्न होती है. When electrically charged particles are vibrate, there are the energy transformation. यानी कि जब भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स वाइब्रेशन करता है जिसके कारण एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि उसके माध्यम से ऊर्जा रूपांतरण होता है और जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होती हैं. These waves are characterized by their oscillating electric and magnetic fields which move perpendicular to each other and the direction of wave propagations. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी एक विशेषता होती है जिनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेशन करना है तथा जो कि वेव प्रोपेगेशन यानी कि वेव संचरण तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर यानी कि उसके लंबवत गति करता है. EM waves discovered by the James Clerk Maxwell and verified later by Heinrich Hertz. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी डिस्कवरी यानी कि उनकी खोज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा की गई और बाद में इन्हें हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा वेरीफाइड यानी सत्यापित किया गया. These waves propagate at the speed of light waves. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वे स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल प्रोपेगेट करती हैं. And energy carrying energy and information across a wide spectrums of wavelengths from radio wave to gamma waves. जो EM waves होती है वो रेडियो वेव से लेकर गामा वेव तक एक वाइड स्पेक्ट्रम यानी कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम की एक तरंगदैर्घ्य का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है जिसमें एनर्जी और सूचना का संचरण होता है. ऊर्जा और सूचना का संचरण. Electromagnetic waves are the unique as they can travel through a vacuum unlike sound waves. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं अद्वितीय होती हैं. They can travel through vacuums unlike sound waves. यानी कि ध्वनि तरंगों के विपरीत ये निर्वात के माध्यम से गमन कर सकती है उनमें ट्रेवल कर सकती हैं. They play a vital role in natural phenomena as well as in numerous technology. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो प्राकृतिक घटनाएं और प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ नई प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. Characteristics of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की विशेषताएं. Electromagnetic waves exhibit several characteristics that define their behavior and interactions. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं. That defines their behavior and interaction. जो इनकी विशेषताएं होती हैं वे उनके व्यवहार और अंतःक्रिया को डिफाइन यानी कि परिभाषित करती हैं. फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव.
They are the transverse, meaning their oscillation of electric and magnetic field are perpendicular to the direction of wave propagations. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। इसका अर्थ है कि इनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेव प्रोपगेशन यानी कि तरंग संचरण की दिशा में की परपेंडिकुलर गति करते हैं। नेक्स्ट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य और आवर्ती। इस वेव है स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो प्रत्येक ईएमएफ से होती है उनकी एक निश्चित वेवलेंथ होती है, यानी कि जो वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पिक्स, जो कि दो सक्सेसिव पिक्स होते हैं उनका वेव संचरण का जो उच्चतम बिंदु होता है उनके मध्य के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। विच आर इनवर्सली रिलेटेड, इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि विपरीत होती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM waves. The figure shows the propagation of EM wave through mediums. इस फिगर में EM wave प्रोपगेशन यानी कि शो किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिफ्लेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है। एंड हेंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होते हैं। एंड आल्सो वेरी साइनसॉइडल, जो साइनसॉइडल वेव की तरह कंटिन्यूअस लगातार बदलते रहते हैं। द डायरेक्शन इन विच दे वेव प्रोपगेट इज गिवन बाय, दिस इज द फार्मूला ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशंस। नेक्स्ट इज स्पीड। In vacuum, all electromagnetic waves travel at a same speed. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे वैक्यूम में निर्वात में समान गति से ट्रैवल करती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे वैक्यूम में समान गति से संचरण करती हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जिनकी गति यानी स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की गति के समान होती है। नेक्स्ट इज एनर्जी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनमें एनर्जी होती है जो वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे उनकी आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे ही उन वेव्स में ऊर्जा की दिखता होगी। हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स लाइक एक्स-रेज एंड गामा रेज कैरीज मोर एनर्जी, जैसे कि एक्स-रेज और गामा रेज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और उनमें अधिक एनर्जी होगी देन द लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स लाइक रेडियो वेव्स, और जो कि रेडियो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और एक्स-रेज और गामा रेज की तुलना में उनकी जो है एनर्जी भी कम होगी। नो मीडियम रिक्वायर्स अनलाइक मैकेनिकल वेव्स, यानी कि मैकेनिकल वेव्स के विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल। जो मैकेनिक्स वेव होती है उनके विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। एंड दे कैन प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम ऑफ स्पेस, और वे अंतरिक्ष के निर्वात से संचरण कर सकती हैं।
Next is spectrums. The electromagnetic spectrum encompasses a wide range of wavelength and frequencies. Spectrums होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के में ये एक रंगदैर्ध्य और आवृत्ति की विस्तृत श्रृंखला होती है। EM वेव्स में EM वेव्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वह तरंगदैर्ध्य और वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति की विस्तृत श्रृंखला होती है। फ्रॉम वेरीज लॉन्ग रेडियो वेव्स टू वेरी शॉर्ट गामा रेज, जो कि लंबी रेडियो वेव से लेकर छोटी गामा रेज तक प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड डायफ्रैक्टेड similar to the waves in waters. रिफ्लेक्शन मीन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन और डायफ्रैक्शन विवर्तन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वे रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन रिफ्लेक्टेड, ये परावर्तित हो सकती है, रिफ्लेक्टेड मुड़ सकती हैं, एंड डायफ्रैक्टेड और स्प्रेड आउट यानी कि फैल सकती हैं। सिमिलर टू वेव इन वाटर, जैसे कि कोई भी तरंग पानी में अपनी रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करती है, वैसे ही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इन तीनों प्रॉपर्टी को शो करती हैं। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। दीज वेव कैन बी पोलराइज्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको पोलराइज यानी कि ध्रुवीकृत किया जा सकता है। Meaning the orientation of their electric field can be aligned in a particular directions. जो EM वेव का ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड अभिविन्यास को एक दिशा में संरेखित कर सकते हैं। This is called polarization of wave. Next is interaction with matters, यानी कि पदार्थ के साथ अंतःक्रिया। इंटरेक्शन विद मैटर, पदार्थ के साथ अंतःक्रिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी इंटरेक्ट विद मैटर्स इन वेरियस वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वे पदार्थ के साथ विभिन्न तरीकों से विभिन्न प्रकार से अंतःक्रिया करती हैं, इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड स्कैटरिंग, जिसमें अवशोषण, ट्रांसमिशन यानी कि विवर्तन, स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल्स, जो कि पदार्थ की प्रकृति और द वेवलेंथ ऑफ वेव और तरंग दैर्ध्य के साथ
तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इज ड्यूअलिटी यानी कि द्वैत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सहिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे द्वैत गुणधर्म का प्रदर्शित करती हैं, जिसमें वेवलाइक यानी कि तरंग के समान और पार्टिकल के समान गुणधर्म रखती हैं, जिसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहा जाता है। बिहेविंग एज फोटॉन्स इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ विशेष अवस्थाओं में ये फोटोन की तरह भी व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। The electromagnetic spectrum is the continuum of all electromagnetic waves arranged according to their frequency and wavelength। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स में उनकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग सतत क्रम होता है। सतत क्रम में व्यवस्थित होता है। It is a fundamental of understanding how energy is transmitted across space। अंतरिक्ष में ऊर्जा का किस तरह से ट्रांसफर यानी ट्रांसमिटेड होती है, कैसे ऊर्जा का संचरण होता है, यह इसका मूलभूत आधार है। द स्पेक्ट्रम इज द क्रूशियल टूल इन द वेरी स्पेसिफिक फील्ड्स एडिंग इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना एंड वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। द स्पेक्ट्रम इज ए क्रूशियल टूल ऑफ वेरियस साइंटिफिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स होता है वो वैज्ञानिक क्षेत्र का विशेष उपकरण होता है। एड इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स यानी कि आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना खगोलीय घटना के अध्ययन एंड वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के संचार और इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अध्ययन के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट, this is the spectrum of electromagnetic waves in which EM waves arranged according to their wavelength and frequency। First is radio waves. Here is the longer of the frequency wavelength and here is the shorter of the wavelength। Radio waves
After that, microwaves, infrared rays, and this is the visible rays, UV यानी कि ultraviolet rays, X rays and gamma rays. Types. These wave vary greatly in their properties and are categorized in different types. जो वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी रखती हैं, यानी कि उनके अच्छे गुणधर्म है और उन्हें विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट इज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, एक्स रेज एंड गामा रेज। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ electromagnetic waves. First is radio waves. Radio waves have longest wavelength. जो radio waves होती हैं उनकी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। रेडियो वेव्स मतलब सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य। रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर द रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। इनका प्रयोग रेडियो और टीवी प्रसारण में, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, संचार में और सैटेलाइट संचार में किया जाता है। Next is microwaves. Microwaves used in the microwaves ovens. जो माइक्रोवेव्स होते हैं इनका प्रयोग माइक्रोवेव ओवन्स, भोजन गर्म करने के लिए, रडार टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैकिंग्स। रडार तकनीक में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए, एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, और वायरलेस कम्युनिकेशन में वाईफाई और जीपीएस सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल्स। टीवी रिमोट नियंत्रण में, थर्मल इमेजिंग कैमरास में और नाइट विजन इक्विपमेंट, नाइट विजन उपकरण में एंड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, और फाइबर ऑप्टिक संचार में किया जाता है। नेक्स्ट इज विजिबल लाइट्स, यानी कि दृश्य तरंगें, क्रूशियल फॉर द ह्यूमन विजन्स। फोटोग्राफी मुख्य रूप से मानव विजन और फोटोग्राफी में एंड इंसेंटिव फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए विजिबल लाइट का उपयोग होता है। नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट रेज। दिस इज कॉल्ड यूवी रेज, यूज्ड फॉर द
स्टरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट, जो मेडिकल उपकरण होते हैं को कीटाणु रहित करने में, डिटेक्टिंग फॉरवर्ड बैंक नोट्स, यानी कि जाली नोटों की जांच करने में, एंड इंक्रीजिंग इंक एंड कोटिंग, क्योरिंग इंक एंड कोटिंग, यानी कि स्याही और लेप को सुखाने में यूवी रेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सरेज। एक्सरेज employed for the medical imaging to wave bone structures, यानी कि हड्डियों की संरचना जांच के लिए मेडिकल इमेजिंग में, यानी कि एक्सरे में एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर टू चेक लगेज, जो कि एयरपोर्ट पर सामान की जांच करने के लिए स्कैनर के रूम में एक्सरेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज गामा रेज। गामा रेज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो गामा रेज होती है वे सबसे कम तरंगदैर्घ्य की रेज होती हैं, यूटिलाइज्ड फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट इन रेडियोथेरेपी, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी में उपयोग की जाती हैं। एंड स्टरलाइजिंग फूड एंड मेडिकल इक्विपमेंट, भोजन और मेडिकल उपकरणों को कीटाणु रहित करने में गामा रेज का उपयोग किया जाता है। दिस इज द ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।